ऑनलाइन पैसा कमाने की बेस्ट एडवाइस के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने अकाउंट दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उनमें इनवैलिड एक्टिविटी का कितना कटता है और किस लिए कटता है और उससे कैसे बचा जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ एनालाइज किया है और उसमें कुछ सामने आए हैं रिजल्ट। तो क्या है कि मैं 3 अकाउंट चलाता था, जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले मंथ मैंने 3 अकाउंट चलाए, ठीक है। तीनों में मैंने अर्निंग की और तीनों की अर्निंग की बात अगर की जाए तो एक अकाउंट में $111, एक अकाउंट में $112, एक अकाउंट में $232 हुए, ठीक है। तो उनमें से एक अकाउंट में तो हद से ज़्यादा इनवैलिड एक्टिविटी कटा है और 2 में थोड़ा कम कटा है, लेकिन उनमें भी काफ़ी कटा है। तो उन जो इनवैलिड एक्टिविटी में कटा है, इनवैलिड ट्रैफिक में जो कटा है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको बचाने के लिए कि हमारा वो ना कटे अगले मंथ से। यानी कि भाई देखो, मैं अभी इस ट्रिक पे पिछले ही मंथ आया हूँ और तब से मैंने इसको स्टार्ट किया है। तब से मैंने पिछले मंथ से मैंने $232 कमाए थे, लेकिन क्या हुआ कि उसमें से काफ़ी मुझे लॉस हुआ है जो इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से हुआ है। तो उसमें से मुझे केवल $157 आप देख सकते हो स्क्रीन पे मिले हैं, ठीक है, इस मंथ के। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से पेमेंट में जाके। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा इनवैलिड ट्रैफिक का कितना कटा है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, इस एडसेंस से मेरा जो पर्सनल एडसेंस है ये, इससे मैं ब्लॉग यानी कि जो मेरी ब्लॉग है प्लस एडमॉब के जो एप्लीकेशंस हैं उनको मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शंस में दिखाता हूँ। वैसे ये दिखाना अलाउड नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हो सकता है गूगल यूट्यूब मुझे कुछ पनिशमेंट दे रहे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनवैलिड ट्रैफिक का यहाँ पे मुझे कितना कटा हुआ है। ये देखो, यहाँ इनवैलिड ट्रैफिक एडमॉब, यानी एडमॉब से कितना कटा है, $29.15, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कटा है मेरी वेबसाइट इनवैलिड ट्रैफिक एडसेंस फॉर कंटेंट, यानी ब्लॉग या वेबसाइट। ये देखो $51 ये कटा है इस बार, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए मैंने कुछ टिप्स निकाली हैं। वो टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ एनालाइज मैंने किया है उनको निकाल के मुझे लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ करेंगे तो इतना नहीं कटेगा, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप बताते हैं आपको कि क्या करना है। आपको जो ट्रिक तो आप कर ही रहे हो, लेकिन ट्रिक के साथ साथ आपको एडवांस में क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है। जो लोग नए हैं उन लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर आप नए हैं तो मेरी पिछली वीडियोस देखें, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। पिछली वीडियोस का लिंक आपको चाहे डिस्क्रिप्शन पे ले लीजिए या ऊपर आई बटन पे ले लीजिए, ठीक है, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। ओके, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से आपको सारी वीडियोस देख लेनी है और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या 5 चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात है आपको ऐड पे क्लिक कैसे करना है। क्लिक करने के बाद आपको कितनी देर वहां पे रहना है। तो सबसे मेन चीज तो आप यही ध्यान रखिएगा कि आप ऐड पर क्लिक करते तो हो, लेकिन उस पर ऐड पे क्लिक करने के बाद वहां पे कितनी देर ठहरे रहते हो। ब्लॉग या वेबसाइट पे जब आपका ब्राउजर पे जाता है वो ऐड खुल के, तो वहां पे आप कितनी देर तक रुके रहते हो, ठीक है। तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, कम से कम 30 सेकंड का टाइम तो आराम से दीजिए। आपने सबने क्या किया होगा, बहुत से लोगों ने किया होगा कि 30 सेकंड से पहले ही वापस आ जाते होंगे वहां से, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक टैब यानी किसी वहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे आपको उस वेबसाइट पे, वहां पे जाके आपको एक किसी चीज लिंक वगैरह किसी पे क्लिक और कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, गूगल ये समझेगा कि हाँ अच्छे से कि हाँ ये वैलिड क्लिक, ठीक है। ठीक, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बता दूं दूसरा पॉइंट। आपको क्या नहीं करना है कि बार बार एक ही, जैसे आप किसी यूएसए की आईपी से आप चला रहे हो, ठीक है, और बार बार वही ऐड आ रहा है, तो आप क्या करते हो, जैसे एक बार में 3 बार, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने मैक्रोड्रॉइड का यूज करके व्यूज 10 मिनट लगा दी, उसके बाद मैंने 3 क्लिक मारने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, लगातार एक ही ऐड पे, सेम ऐड पे, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का ऐड आ रहा हो, प्रॉपर्टी का आ रहा है, किसी प्रॉपर्टी डीलर का, ठीक है, और उसी डीलर वाले मतलब उसी ऐड पे, सेम ऐड पे 3 बार लगातार आपने क्लिक कर दिया। तो ये गलत चीज है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि एक ही ऐड पे आप लगातार 3 क्लिक कर दें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन ऐसा होता तो है कि बार बार एक ही ऐड आता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप क्लोज कीजिए एप्लीकेशन, फिर ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए, फिर ओपन कीजिए। जब ऐड चेंज हो जाए तभी आप क्लिक कीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट बताइए। तीसरा पॉइंट है, हद से ज्यादा क्लिक आपको नहीं करने हैं। हद से ज्यादा आप क्लिक कर दोगे तो आप गूगल समझ ही जाएगा कि ये हद से ज्यादा, मतलब ये नहीं है कि सीटीआर आपका मेंटेन है तो हद से ज्यादा क्लिक नहीं है, फिर भी माना जाता है कि क्लिक ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीटीआर ही सब कुछ मेंटेन नहीं रखता है। नंबर 3, कम व्यूज ज्यादा क्लिक, ये बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कम व्यूज में यार ज्यादा क्लिक कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, इस ट्रिक को अगर फॉलो करना है तो मैक्रोड्रॉइड का यूज आपको जरूर करना है, क्योंकि मैंने देखा है मैक्रोड्रॉइड का अगर आप यूज कर लोगे तो व्यूज अच्छे आ जाएंगे। वहां से आपको क्या करना है कि क्लिक कम करना है और व्यूज मैक्रोड्रॉइड से ज्यादा कर देना है, ठीक है। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बता दूं 5वां पॉइंट, लगातार क्लिक और उसके बाद व्यूज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
कि जैसे मैंने किसी कंट्री को ओपन किया, ठीक है, किसी कंट्री से सर्वर को सिलेक्ट करके ओपन किया और लगातार क्लिक मार दी 4, उसके बाद मैंने 10 मिनट व्यूज कर दिए, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्लिक कर दो उसके बाद व्यूज मार दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बीच बीच में आप क्या करो, जैसे मैंने मैक्रोडॉट का यूज करना बताया, उसमें ऐसे करना है आपको कि मैक्रोडॉट यूज स्टार्ट किया, 2 मिनट 3 मिनट बाद बंद कर दिया, ठीक है, उसके बाद 1-2 क्लिक किए, उसके बाद फिर से मैक्रोडॉट स्टार्ट किया, उसके बाद व्यूज करे, उसके बाद 1-2 क्लिक कर दिए, बस ऐसे करना है। ऐसे नहीं करना है कि लगातार क्लिक लगातार व्यूज, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इन 5 पॉइंट पे अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है 70% तो मुझे लगता है कि हाँ ये पॉइंट वर्क करेंगे और अगले मंथ आपकी इतनी अर्निंग नहीं कटेगी, क्योंकि पिछले मंथ की अर्निंग मेरी भी नहीं कटी थी बिल्कुल, और इस मंथ ज्यादा कट गई है, तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अर्निंग करने के चक्कर में कट गई है। आप लोगों को क्या करना है, महीने के कम से कम $500 तक करने ही करने हैं, ताकि उसमें से $100 भी कटते हैं तो 400 तो अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको कर ही लेना, और इन्हीं ट्रिक्स को अगर फॉलो करके करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कटेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बता दी है। अगर ये ट्रिक यूज़ कर लोगे अगर आप, तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि बिल्कुल भी आपका जो इनवैलिड ट्रैफिक होता है वो नहीं आएगा और आपका जो अर्निंग है वो नहीं घटेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ यार लाइक किया करो। मेरे एकदम व्यूज़ काफ़ी हो जाते हैं लेकिन लाइक नहीं मिलता है। बुरी लगी तो डिसलाइक मारो, बुरा कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार ऐसे ही छोड़ के मत जाओ, ठीक है। और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक चीज़ और मुझे सजेस्ट करो कि आप अपने खुद एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, यानी मतलब खुद एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो नहीं जानते हैं वो लोग सजेस्ट करें कि आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैं देखूँ। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मैं थंकेबल से बता दूंगा एंड्रॉइड स्टूडियो, तो आप बहुत ही मुश्किल से चला पाओगे, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत कठिन है। उसके लिए थोड़ी बहुत तो कोडिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, ठीक है। तो बस यार वीडियो खत्म करता हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।